क्या छोटी भाभी, आपके माँ पापा क्या आपसे प्यार नहीं करते? हर बार आपको इतनी सस्ती साड़ी दे देते हैं। जरा बड़ी भाभी को देखिए, उनके माँ पापा हर त्योहार पर कितनी सुंदर साड़ी बेचते हैं और इस बार तो दो सुंदर साड़ी बेची हैं। बड़ी भाभी, एक सप्ताह बाद मेरी सहेली की शादी है। आप मुझे यह साड़ी पहनने जरूर देना। हाँ बाबा, पहन लेना। घर की बड़ी बहू रजनी अपनी ननंद खुशी से कहती। खुशी तो वहाँ से खुशी से चली जाती, पर छोटी बहू काजर का दिल दुखा जाती। तभी रजनी काजर से कहती, देवरानी जी, आप खुशी की बात का बुरा मत मानना। छोटी है अभी, इसलिए थोड़ी ना समझे। सही गलत कुछ सोचती नहीं। वैसे आपकी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी। एक काम कीजिए, आप मेरी साड़ी रख लीजिए और मुझे अपनी साड़ी दे दीजिए। हम तो देवरानी जेठानी हैं, बहनों की तरह हैं। आप और मैं एक दूसरे की साड़ी से साड़ी एक्सचेंज कर सकते हैं, पहन सकते हैं ना। इतना सुन काजल चिढ़ते हुए कहती, माना जेठानी जी कि आपका मायका पैसे वाला है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे मायके का लाया हुआ सामान का अनादर करें। यदि इतना बुरा लगा था मेरे लिए तो उस वक्त क्यों कुछ नहीं बोला, जब ननद जी मेरा और मेरे मायके वालों का मजाक बना रही थी। काजल, तुम मुझे गलत समझ रही हो, रजनी ने सफाई देते हुए कहा। लेकिन काजल इतने गुस्से में थी कि वह रजनी की किसी भी बात को नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती। और अब काजल ने अपने ससुराल में दूरी बना ली थी। उसे ऐसा रखने लगा कि सब उसका मजाक बनाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद खुशी अपनी बड़ी भाभी की नेत वाली साड़ी पहनकर अपनी सहेली की बड़ी बहन की शादी में जाती तो दरवाजे में बीतने के कारण उस साड़ी की रेस निकल जाती और यह देख खुशी रोने लगती। कहती, 1 घंटे से तैयार हो रही हूँ, सब बेकार गया। यह सब काजल से देखा नहीं जाता और वह खुशी की मदद करने चली जाती। साड़ी के रंग के धागे से वह अच्छे से रेस सेड़ देती। यह देख खुशी खुशी होकर काजल को गले से लगाकर कहती, थैंक यू भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। यू आर दी बेस्ट। और हाँ, उस दिन जो मैंने आपके मायके से लाई साड़ी की बुराई की थी, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वो मुझे बड़ी भाभी ने समझाया था कि मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मायके वाले जो भी देते हैं अपनी खुशी से और हमारे लिए सब श्रेष्ठ देते हैं। तब काजल कहती, कोई बात नहीं खुशी। खुशी एक और बार अपनी भाभी को फिर से थैंक यू कहती और अपनी सहेली के पुराने पर चली जाती और काजल के मुंह से निकलता, पागल है बिल्कुल। तभी रजनी कहती, वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी देवरानी जी, कि हमारी ननंद बच्ची है और ना समझी में कुछ भी बोल देती है, पर दिल की अच्छी है, सबकी लाडली है, इसलिए थोड़ी पागल भी कह सकते हैं। यह सुन दोनों हंस पड़ती और तब रजनी कहती, तो अब तो आप नाराज नहीं हैं? सॉरी भाभी, काजल बड़ी मासूमियत से कहती। तब रजनी कहती, एक शर्त पर माफ़ करूँगी, यदि आप मेरी ये साड़ी रखेंगी, क्योंकि अब से आपका मायका मेरा मायका और मेरा मायका आपका मायका। यह सुन काजल मुस्कुरा जाती और मन ही मन भगवान का शुक्रिया करते हुए कहती, थैंक यू भगवान, इतनी अच्छी जेठानी और ससुराल देने के लिए। दोस्तों, यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।